Assalamu alaikum ji, this is your host Ahsan Sheikh. I welcome you all to another episode of Facebook Live Sessions. I hope you all are doing well. So today we all are with another amazing personality who is a philanthropist, who is an entrepreneur and a social activist. She is the founder at Saya Khudaye Zul Jalal. I hope you have heard the name of this organization, which is really doing very well. और क्या perspective है, क्या what is the main objective of this and how Hifza is working because she is the founder of this organization. So हम इस पे बात करेंगे, इस पे गुफ्तगू करेंगे and देखेंगे कि किस तरीके से she dreamed of this thing and then she implemented her planning into this whole reality. So मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये बताऊं साया जुल जलाल के बारे में कि दे आर दिस ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली डेडिकेटेड टू द फैक्ट कि जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं जो एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते हैं स्पेशली व्हेन इट कम्स टू किड्स सो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज रियली प्लेइंग अ वाइटल रोल अ वेरी important role in that. So without any delay I would like to welcome Hifza to be on the stage with us today. Hifza, thank you so much for being with us. It's really an honor. Thank you so much, Ihsan, for inviting me. अच्छा इफ्जा साया खुदाए जुल जलाल, पहले तो ये नाम इतना जिसे कहते हैं कि खूबसूरत नाम है और उसी बिल्कुल वैसा ही जिसे कहते हैं खूबसूरत काम आपकी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है और विच इज़ आई थिंक इज़ अ वेरी बिग थिंग. इंसान जो अपने लिए तो ऑब्वियसली जी रहा होता है, हम लोग खुद के लिए बहुत ज़्यादा जी रहे हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीना, उनकी ज़िंदगी के अंदर कुछ नया लेके आना, उनकी ज़िंदगी के अंदर उनको बेहतर बनाने की कोशिश करना, इट्स अ वेरी बिग थिंग. सो क्या बताएंगी आप अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से? साया खुदाई जुल जलाल का सफर स्टार्ट हुआ था मेरी स्टूडेंट लाइफ में 2016 में. एक दस्तरखान से हमने आगाज किया. बिल्कुल भी सोचा नहीं हुआ था कि इसको इस प्लेटफॉर्म तक लेकर आएंगे. जब दस्तरखान लगाया और फूड ड्राइव्स की 2-3, उसके बाद अच्छा रिस्पांस मिला, लोगों ने अप्रिशिएट किया. तो फिर हमने कुछ बच्चों को अडॉप्ट कर लिया, उनकी स्कूल फी अडॉप्ट कर ली, कुछ फैमिलीज का मंथली राशन का कर दिया. ये इस सही. तरह से एक छोटी एक्टिविटीज हमारी चलती रही. अब ये था कि मैं एक सस्टेनेबल काम करना चाह रही थी जो कि एक चेंज लेकर आए माशरे में, जिस पर कोई और फोकस नहीं कर रहा था. मैं अपनी एनर्जी को उस तरफ लगाना चाहती थी. मुझे याद है रमजान 2017 जुलाई में हमने विजिट किया स्लम सब्ज़दर लाहौर में. हमने जब वहां जाकर विजिट किया, बच्चों से मिले, उनके पेरेंट्स से मिले. उनके पास कुछ भी नहीं था. 1-2 दिन पहले शायद बारिशें हुई थी तो उनका सब मकान, उनकी झोंपड़ियां गिर चुकी थी, सब वो खुले आसमान के नीचे बैठे हुए थे. राइट. लेकिन एक स्पार्क उन बच्चों में मुझे नजर आया. वो बच्चे, मैंने उनसे सवाल किया कि आप पढ़ना चाहते हो, हम आपको पढ़ाएंगे, अगर तो आप पढ़ोगे. मैं इस कंसेप्ट के साथ नहीं गई थी कि मैं कर सकूंगी ऐसा या नहीं. बस मैं एक विजिट के लिए वहां गई थी. बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, सब बच्चे पढ़ना चाहते थे. वहां से मैंने इसको स्टार्ट किया कि हाँ, अब मैं इसको लेकर चलूंगी आगे. उन बच्चों के लिए हमने उसी रमजान खत्म होने में कोई 10 दिन बाकी थे, उस 10 दिन में हमने अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी. एक कपड़े का कैंप सिलवा लिया और वो कैंप अच्छा. जाकर फिर टीम बना ली. वॉलंटियर्स को अप्रोच किया यूनिवर्सिटी से ही. वहां पर ईद के फौरन बाद हमने अपना कैंप लगा दिया. बच्चों को के लिए बैग्स ले लिए, उनके लिए स्टेशनरी का सामान, बुक्स ले ली. एक स्टार्ट लें. वहाँ डेली कैंप लगता था. बच्चों को पहले कुरान की तालीम दी जाती, फिर दुनियावी तालीम दी जाती है. तो एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला. 6-7 महीने हमारा कैंप चलता रहा. अब ये था कि वो एक कैंप था, कपड़े का बना हुआ था. वहाँ आपको पता है वेदर कंडीशंस को देखना पड़ता है, तो हमारा कैंप गिर जाता था. बारिश होती थी सही. तो हमारा कैंप गिर जाता था. तो इसलिए मैंने फिर ये किया कि अब बच्चे चूंकि पढ़ने वाले हैं और हमें पता चल चुका है कि बच्चे अच्छा पढ़ सकते हैं, मैंने उनका एडमिशन करवा दिया गवर्नमेंट स्कूल में. आसपास के कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स में तो जगह नहीं थी, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया. जिनके पास थी, कुछ जिन्होंने एडमिशन ले लिया, वहाँ ये इश्यू हुआ कि अगर क्लास में 30-40 की कैपेसिटी है तो वहाँ 60-70 बच्चा बैठा हुआ है, जिस सही. वजह से ये बच्चे कोप अप नहीं कर सके उस सिचुएशन के साथ, क्योंकि इनको स्पेशल केयर की जरूरत थी एजुकेशन के हवाले से. मैंने इन बच्चों का प्राइवेट एडमिशन करवाया. जब मैं एडमिशन के लिए वहाँ गई हुई थी तो कुछ और बच्चों के पेरेंट्स भी आए हुए थे एडमिशन करवाने के लिए. तो वहाँ ये इशू उठाया गया कि अगर इस्लाम का बच्चा यहाँ आके पढ़ेगा तो हम अपना बच्चा नहीं पढ़ाएंगे. अच्छा. तो
वो बच्चों को नहीं, मुझे प्रिंसिपल ने माजरत की उन्होंने हमसे कि पॉसिबल नहीं हो सकेगा कि हम बच्चों को एडमिशन देंगे कि दूसरा फिर इशू क्रिएट करेंगे। सही। ये वो मोमेंट था जब मैंने डिसाइड किया कि मैं इन बच्चों को खुद से पढ़ाऊंगी, जैसा भी मैं कर सकती हूँ मैं करूंगी। मैंने वहां पर एक कैंप हट बना दिया बैम्बूज यूज करके, और इसी तरह से डिफरेंट चीप आइटम्स को यूज करके मैंने वहाँ कैंप लगा दिया। हट बनाया हमने खुद मिलकर, 1 वीक लगा हमें ये बनाने में। मड का लेवल जरा ऊपर कर दिया ताकि हम वो पानी भी ना खड़ा हो बारिश आने से। और हम्म। वहां बच्चों के लिए कबर्ड कबर्ड लगा दी। और स्टार्ट में तो बच्चे जमीन पर बैठ कर ही पढ़ते थे, चटाइयों पर बैठ के पढ़ते थे। सही। टीचर वहाँ हायर की जो बच्चों को पढ़ाती थी, कारी साहब पढ़ाए किए, बच्चों का स्पेशल कोर्स बनाया, कोर्स डिजाइन किया। उनकी कैपेबिलिटी को देखते हुए उनका सिलेबस हम्म। डिजाइन किया गया। पंजाब गवर्नमेंट या इसी तरह से किसी का भी इसको कोर्स उठाकर नहीं लगा दिया गया, क्योंकि हमने बच्चों को एग्जामिन कर लिया था 6 से 7 महीने की ड्यूरेशन में जो हमारा कपड़े का कैंप था। अब सही। हमारा स्कूल अब बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह से चलता रहा। 3 साल हो चुके हैं उसे चलते हुए। आहिस्ता आहिस्ता कुछ फर्नीचर भी आ गया बच्चों के लिए, बच्चों के लिए एक्टिविटीज भी करते रहते हैं। ज्यादा फोकस होता है बच्चों की लर्निंग के ऊपर कि बच्चे को हम रेटलाइजेशन की तरफ ना लेकर जाएं। हम्म। क्योंकि हमें पता है, हम खुद उस सिस्टम से गुजरे हैं, उस सिस्टम में बहुत से फ्लॉज हैं। जी। बच्चे की जो स्किल है हम उसको उसमें एनहांस करते हैं। कुछ बच्चे जिमनास्टिक्स बहुत अच्छा करते हैं, उन्हें उनकी ट्रेनिंग साथ साथ दी जाती है। कुछ डिबेट्स में अच्छे हैं, कुछ किसी और स्पोर्ट में अच्छे हैं, और कुछ डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो जिस बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसे उसी हिसाब से हम आगे लेकर चल रहे हैं। उस तरह से नहीं है कि बच्चे के ऊपर बच्चे को प्रेशराइज किया जाए कि नहीं यही पढ़ना है, हम्म। दिल नहीं भी कर रहा तो आपने यही पढ़ना है। और ज्यादा फोकस है कि बच्चों को पिक्टोरियल पढ़ाया जाए। फिर ये कुछ हमें हर्डल्स भी बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ी वहां पर, क्योंकि एक चेंज ला रहे थे और ऐसे काम में आपको हर्डल्स तो फिर फेस करनी पड़ती हैं। वहाँ हम्म। की कम्युनिटी की तरफ से फेस करनी पड़ी। ये बच्चे उनके घरों में जाकर काम करते थे, तो उनको इशू होता था कि हम इन बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं। हमें हम्म। वहाँ आकर काफी टारगेट किया गया, मेरी टीम को अब्यूज किया गया। लेकिन अच्छा। फिर भी हम वहाँ करते रहे। इवन के तोड़ फोड़ भी की गई स्कूल में आकर। लेकिन फिर भी हम वहां से नहीं गए, हम साबित कदम रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा हमारा स्कूल का एक सिस्टम चल रहा है। और फिर ये जो कोरोना सिचुएशन आ गई थी, हम्म। इसमें काफी 2 महीने हमारा स्कूल ऑफ रहा है। लेकिन अब दोबारा से क्योंकि हम नहीं चाह रहे कि हमने जो 3 साल मेहनत की है वो वापस बच्चे 3 साल पहले वाली जिंदगी में चले जाएं, तो हमने उनकी सही। ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। अच्छा, अब ऑनलाइन वहाँ कर दी, ठीक है। हाँ जी, ई लर्निंग के जरिए बच्चों को क्लासेस दी जा रही हैं। राइट। हिफ्जा, दैट्स रियली गुड टू हियर दैट, बट मैं एक सवाल आपसे यहाँ जरूर पूछूंगा कि अभी बताएं कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो आ रहे हैं आपके पास इस स्कूल में। हमारे पास शुरू से ही स्कूल में 30 के करीब स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, अच्छा। जिसमें राइट। लड़कियों की तादाद ज्यादा है लड़कों की निस्बत। राइट। और अभी आपकी जो टीम है जो काम कर रही है, तो उसमें तकरीबन कितने लोग हैं आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन में जो कि काम कर रहे हैं? जो एक्टिव लोग हैं हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे पास 15 ऐसे लोग हैं जो एक्टिवली काम कर रहे हैं शुरू से इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर। राइट। अच्छा हिफ्जा, आपने बताया कि जब व्हेन यू स्टार्टेड आउट तो ऑब्वियसली आपने एडमिशन कराने की भी कोशिश की, बट जब आप गई वहाँ पे तो अनफॉर्चुनेटली ये सोसाइटी का एक चेहरा भी देखने में आया कि नहीं जी, अगर ये पढ़ेंगे तो हम नहीं पढ़वा सकते अपने बच्चों को। ठीक है, इट वाज अ वेरी बिटर काइंड ऑफ अ थिंग टू हियर, बट आप फिर उसके साथ सोल्यूशन लेके आई और आपने कहा कि नहीं, मैं आपने इनिशिएटिव लिया उन बच्चों के लिए। लेकिन फिर ऑब्वियसली उसके अंदर इतने सारे चैलेंजेस आपने बताया कि वहाँ तोड़म फोड़ भी हुई, ये तमाम चीज़ें भी हुई। तो कहीं आपको ऐसा लगा, मतलब आफ्टर होता है ना कि इंसान जब कोई चीज़ शुरू करता है, व्हेन यू स्टार्ट आउट समथिंग, सो योर एम्बिशन, you're वेरी मच एम्बिशियस, यू नो, you're थिंकिंग वेरी हायर कि हाँ जी ऐसा हो जाएगा। लेकिन विद द पासेज ऑफ टाइम व्हेन यू रियली गो इनटू द ग्राउंड रियलिटी, तो फिर क्या होता है कि यू आर लाइक के कभी ऐसा ख्याल आया आपके दिल में कि ये मतलब बहुत हो गया, या मैंने बहुत बड़ा स्टेप ले लिया है, या ठीक है हो गया, जितना सवाब मिलना था वो तो मिल चुका है? होता है बहुत सारे लोग बीच में वो ख्वाब जो होता है वो छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन आप जो है बड़ी इसकी जानिब गामजिन रही। तो ऐसा कुछ फील हुआ? क्योंकि चैलेंजेस यहाँ बहुत हैं, और हमारा मसला ये होता है कि हम जो है कोई अच्छा काम भी हो रहा होता है तो उसके अंदर भी हमें ये डाउट होना शुरू हो जाता है कि नहीं, ये अच्छा काम अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कहीं कुछ और तो नहीं है, जी, या ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज फाउंड। तो उसको कैसे फेस किया आपने? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब मैंने इसको किया था, इनिशिएटिव लिया कैंप से, जब मैं स्कूल की तरफ आई तो मुझे लगा कि हाँ अब ये चलता रहेगा और कोई मसला नहीं होगा जो मुझे पहले फेस करना पड़ता था, लेकिन ऐसा सही। नहीं हुआ। उसमें ज्यादा मसले फेस करने पड़े। सबसे पहला मसला जो मुझे फेस करना पड़ा, मैं उस टाइम पे स्टूडेंट थी और मेरे यूनिवर्सिटी के लास्ट डेज चल रहे थे। जब मैं
सम जाकर हमने स्कूल बनाना भी होता था, इसलिए हमने कोई हम्म, वर्कर हायर नहीं किए थे, हम खुद ही से कर रहे थे वॉलंटियरली इसके ऊपर काम। तो मैंने जब मुझे परमिशन लेनी पड़ती थी टीचर से या उनको इन्फॉर्म करना पड़ता था कि मेरा वहाँ पर स्कूल बन रहा है और मेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आसपास की कम्युनिटी वाले तंग कर रहे हैं टीम को और वो बनाने नहीं दे रहे हैं अच्छा स्कूल। सही। तो मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे कहा जाता था कि एफ लग जाएगा। अच्छा अच्छा, मतलब यू वर अ स्टूडेंट काम, एट द सेम टाइम आप ये काम भी करवा रही थी? हाँ जी, एट द सेम राइट। टाइम मैं ये काम पे कर रही थी। तो अब सही। मेरे ऊपर वो एफ का बहुत ज्यादा एक तो प्रेशर होता था हाँ जी। और वहाँ पे स्कूल का, क्योंकि अगर मैं क्योंकि लीड मैं कर रही थी, अगर मैं वहां नहीं जाती तो वो स्कूल ना बन पाता। वो हम्म कुछ इश्यूज वहां उस वक्त चलते थे, लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ पर हम वो एक हट बनाए, हालांकि एलडीए की लैंड थी, एलडीए से परमिशन लेने के बाद बना रहे थे और सिर्फ सही। एलडीए को हक है कि वो हमें वहां से उठा सकती है, लेकिन फिर हम्म भी कम्युनिटी ने किया। तो ये कुछ स्टूडेंट लाइफ के मसले थे, इसके साथ साथ ये भी मसले थे कि भी हम कैसे कर रहे हैं और हम क्यों कर रहे हैं, इसमें हमें क्या मिल रहा है, ये सब करने के बाद हमारा इसमें क्या फायदा हो रहा है। इस तरह के बहुत से क्वेश्चन हमें फेस करने पड़े। फिर ये भी कि वहां पर कि ये लोग ऐसे ही हैं, ये नस्लों से ऐसे हैं, ये लोग नहीं बदल सकते हैं, इन पे पैसा लगाना या अपना वक्त लगाना, इट हम्म इज टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। तो ये हम्म सारी बातें फेस करनी पड़ी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से वही लोग जो क्रिटिसिज्म करते थे, मुझे बहुत लंबे 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 मैसेज आते हैं उनके कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और आप बहुत ज्यादा, आप हमारे लिए इंस्पिरेशन है। तो वही बात है कि वही लोग बाद में आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो पहले हाँ मुझे फर्क पड़ता था, लेकिन अब मेरी एक पॉलिसी है माइंड ओवर मैटर की, आई डोंट माइंड एंड दे डोंट मैटर। मेरा राइट। जो काम है अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा काम है और मुझे नजर आ रहा है कि उन बच्चों में चेंज आया है। वो बच्चे राइट। अब वैसे नहीं है जिन्हें बात करनी भी नहीं आती थी, अब वो बच्चे आपसे इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं और वो आपको बता सकते हैं कि हाँ ये हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। सही। और मैं बच्चों में ये डिफरेंस भी देखती हूँ, एक आम जो बच्चा है जो स्कूल में जा रहा है और ये वाले बच्चे, इन बच्चों का कैलिबर उन बच्चों से बहुत ज्यादा है। ये बच्चे अच्छा। माशाल्लाह से बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। इनको हम्म कोई आपको ज्यादा होमवर्क देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इनके माइंड में बार बार इनको स्पून फीडिंग नहीं करनी पड़ती है आपको। आपने जस्ट एक बार बताना है और वो बच्चा कभी नहीं भूलेगा। अच्छा। इनके माशाल्लाह से इनका माइंड लेवल, इनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है इन बच्चों का। और ये सिर्फ पढ़ाई नहीं, आप इनसे कोई भी काम, आप इनको कोई स्किल दे सकते हैं हम्म और साथ साथ इनके ऊपर इनके कोई मॉडिफाई कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं इनके स्किल्स को। और वो बच्चे राइट। थकेंगे नहीं, उनको ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो करना चाहते हैं ये और वो आपने आपको बड़ी बहुत ज्यादा स्पेशल, रिस्पेक्ट देते मतलब ये हैं। बड़ा सरप्राइजिंग है हिफ्जा, कि आपने जो पॉइंट बताया। नॉर्मली एक आम आदमी शायद ये सोचेगा कि आपको पढ़ाने में या ये वो जो स्टूडेंट्स होंगे शायद उनका इतना इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन आप उसका रिवर्स बता रही हैं कि नहीं भाई, वो इंटरेस्टेड भी हैं और उनका जी पिकिंग पावर भी बहुत अच्छा है, वो पिक भी कर रहे हैं, जी लर्न भी कर रहे हैं, और आप वो रिजल्ट भी देख रही हैं। क्योंकि कोई भी पढ़ाने वाला होता है उसको खुशी तब होती है जब सामने से अच्छा रिस्पॉन्स आता है। पढ़ाने हाँ का मजा जी, ही तब आता है कि आप पढ़ा रही हैं और सामने वाला उसको एंजॉय कर रहा है, और आप उसको कह रही हैं कि इंजॉय आपको वो करके रिजल्ट पढ़े मिल हैं रहा है। वो बच्चे। और मैं बताऊं, बहुत से ऐसे पॉइंट्स आए जब मैंने सोचा कि मैं इसको क्विट कर देती हूँ, क्योंकि सही। हाँ अब जब कोई अगर 5-6 मेन लोग लेके चल रहे हैं, उसमें से एक भी साइड पे होता है, तो हमें लगता है कि अब ये उस तरह से नहीं चल सकेगा, या हम लोग वीक हो गए हैं, हमारा जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था वो एक वीक बॉन्ड बन गया, अब हमारा एक आउट हो गया टीम से, या कोई और मसला इस तरह का क्रिएट हो गया। तो हम्म। हम सोचते थे कि हम कैसे लेकर चलेंगे, अगर मैं अकेली रह गई या मेरे साथ सिर्फ हम 2-3 लोग रह गए हैं तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा इसको हैंडल करना। तब हम सोचते थे कि हम इसे क्विट कर दें, मुझे मशवरा दिया जाता था कि इसको छोड़ दो, नहीं चल सकता ये। सही। ठीक है, नीयत हमारी अच्छी थी, हम जितना कर सकते थे हमने किया, लेकिन आगे हमसे नहीं होगा। लेकिन मैं अगर कंटिन्यू रखा तो सिर्फ और सिर्फ उस होप की वजह से जो मैंने उन बच्चों को दे दी थी। वो राइट। बच्चे बहुत ज्यादा होपफुल हो चुके हैं, उनके पेरेंट्स, मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो उनसे मैंने एक सर्वे किया, उन्होंने मुझे बताया यहाँ बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन आती रही हैं, वो कैंप्स लगाती हैं, आती हैं 1-2 दिन आती हैं, कोई हम्म गिफ्ट दे जाते हैं और पिक्चर्स बनाकर चले जाते हैं, वो दोबारा नहीं आते। तो वो हम्म ये चीज मुझे उनमें बहुत ज्यादा नजर आई कि वो मायूस हो चुके थे एनजीओ से भी, और हम्म इस तरह के लोग जो वहां जाते हैं और वन टाइम विजिट के बाद अपना पर्पस पूरा करने के बाद वापस आ जाते हैं। तो मैंने राइट। उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं अगर यहाँ पर आके करती हूँ तो हम यहाँ से लीव नहीं करेंगे। और अब राइट। उनको भी पता है कि लीव नहीं करने वाले हैं हम लोग। इवन कि उनका कोई मसला होता है तो वो सबसे पहले मुझे कॉल करते हैं कि सही। हमारा फलां मसला यहाँ पर चल रहा है, हमें फलां लोग तंग कर रहे हैं, या बारिश की वजह से ये मसला हो गया, सब कुछ वो हमें इन्फॉर्म करते हैं। और एक ट्रस्ट लेवल मेंटेन हो गया हमारे हम्म दरमियान, हम वहां जाते हैं तो वो अपने
घर की जो सबसे अच्छी वाली चारपाई होती है वो हमारे लिए उस पर उसे अच्छा। वो रख दी जाती है, और राइट। हमारी तरफ पंखा कर दिया जाता है। बहुत ज्यादा वो लोग हमारे साथ करते हैं और हमें रिस्पेक्ट देते हैं, और तो उन्हें आप भी वो हम पर वादा जो आपने एतमाद है। किया हाँ था जी। वो बिल्कुल बाखूबी जिसे कहते हैं निभा रही हैं कि भाई हम हाँ नहीं जी जाएंगे मैं यहाँ से, और हमने जो एक सोचा हुआ है, जो करना है हमने वो हम कर रहे हैं, और लोगों का तभी आप पे जी। इतना ज़्यादा ट्रस्ट हो गया है कि वो आपको इतने ज़्यादा जो है वो एडमायर ऑब्वियसली कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये खुशी है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और एक इम्प्रूवमेंट हमारी ज़िंदगी के अंदर भी कुछ बेहतर हो सकता है। हाँ सो जी। दिस इज़ व्हाट इज़ वेरी गुड। इवन अच्छा कि हिफ्जा, एक बात बताएं। जी जी, बोलें आप। इवन कि ये जो कोविड-19 की सिचुएशन थी, जब कोई घर से भी बाहर निकलने को तैयार नहीं था, तो हम्म। हम बाकी कम्युनिटी के लिए तो हम काम कर रहे थे, हमारा ख्याल इनकी तरफ भी था कि हमारे बच्चे पता नहीं किस हाल में होंगे। ठीक है, हम्म। वो बेगर्स हैं, बेगिंग करते हैं, लेकिन उस वक़्त बेगिंग भी बंद हो चुकी थी, कुछ भी चल नहीं रहा था। तो सही। हम उस सिचुएशन में भी हम वहाँ गए, हमने बच्चों को अवेयर किया कोरोना से, वहाँ पर राशन पैक्स डिस्ट्रीब्यूट किए। तो हम्म। इन शॉर्ट ये कि कुछ भी हो, हम हर सूरत में, इवन कि हमें बहुत से लोग कहते हैं कि हमें इनके लिए नहीं करना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ उन बच्चों के लिए करते हैं जिनकी अभी जिंदगी पड़ी है, जो ठीक है, एक उनका एक लाइफ साइकिल बन चुके हैं, जो उनके बड़े हैं, वो जो हम्म। कर रहे हैं उन्होंने वही करना है, लेकिन हम उन बच्चों की मेंटेलिटी चेंज कर सकते हैं, अभी से उनका फ्यूचर चेंज कर सकते हैं। हम्म। राइट। अच्छा हिफ्जा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि आपने जो कुछ सोचा, जो आपने ख्वाब देखा कि मैंने ये करना है, एंड आई वांट टू टेक दिस डिसीजन एंड आई रियली वांट टू मेक सम आई वांट टू ब्रिंग सम चेंजेस इन समवन्स एज लाइफ, आपने वो बिल्कुल किया और आपने उस ख्वाब को एक ताबीर भी देने की कोशिश की और आप बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं। बट नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर? अब फ्यूचर में क्या आप समझती हैं कि मजीद इसके अंदर एडिशन होगी, या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आगे? क्योंकि अभी मेरे ख्याल है आप यू आर डीलिंग दिस इन लाहौर, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज विद इन लाहौर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो इज इट गोइंग टू बी इन या अदर इट इज सिटीज टू, लाहौर। या आप मजीद इसके अंदर क्या चीज़ और ऐड करने वाली हैं? किसान, अभी जो मैं अपने आप को देखती हूँ, तो मुझे ये नजर आता है कि जो मैंने 3 साल किया वो एक एक्सपेरिमेंट था। हम्म। मैंने इन 3 सालों में ये सीखा कि मुझे अब इसको आगे किस तरह से लेकर चलना है, और मुझे विजन हमारा क्या होना चाहिए। तो सही है। मैंने अब ये डिसाइड किया है कि हम वर्किंग कर रहे हैं, शायद आपने देखा हो सोशल मीडिया पर, सम स्कूल प्रोटोटाइप डिजाइन के ऊपर वर्क कर रहे हैं, एक हम्म। मोबाइल स्कूल होगा, क्योंकि लैंड का बहुत ज्यादा इशू आता है और वो लोगों को भी उठा दिया जाता है अक्सर, तो बच्चा हमारा एक हम्म। जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो हम सही इसको है। मोबाइल स्कूल बना रहे हैं, एक इंजीनियर्स की टीम है हमारे साथ, आर्किटेक्चर इंजीनियर्स की टीम। वो हम्म। मोबाइल स्कूल होगा, उसमें क्लासरूम डिजाइन किया जाएगा, लाइब्रेरी डिजाइन की जाएगी, और ई लर्निंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा, और उसका जो राइट। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होगा वो हम सोलर पर रखेंगे। और अच्छा, वो दैट्स अ स्कूल वेरी का गुड आइडिया। स्ट्रक्चर, हाँ जी, स्कूल का क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत इशू है अभी हम्म। तक भी, हमने 3 साल पढ़ाया, सर्दी हो गर्मी हो, हमने इलेक्ट्रिसिटी के बगैर वहाँ पढ़ाया है, वहाँ सही है। कोई ऐसा कनेक्शन नहीं था। तो उस वो स्कूल का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जाएगा कि वो एक साथ एटलीस्ट 5 कम्युनिटीज को कवर करेगा। ठीक मतलब है। कि चूंकि इनमें कास्ट सिस्टम, ये एक क्लस्टर्स के फॉर्म में रहते हैं ये लोग, तो एक साथ आप वहाँ एक ही एरिया में 5 कम्युनिटीज है, तो आप उनको एक साथ नहीं कर सकते हैं। हम्म। तो इसलिए हमने ये स्कूल बना रहे हैं, जो टाइमिंग इस तरह से एडजस्ट कर दी जाएगी कि वो एक स्कूल 5 कम्युनिटीज को कवर करेगा, सही पांचों है। कम्युनिटी के बच्चे वहां पर पढ़ेंगे। ठीक सपोज है। जैसे हमारा सब्जाजार में काम कर रहे हैं, हम एक हम्म। एरिया में काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पर ऑलमोस्ट 6 to 7 एरियाज हैं जहाँ पर ये हम्म। क्लस्टर्स की फॉर्म में रह रहे हैं। तो सही है। हमारा वो स्कूल इन बच्चों को पढ़ाएगा उसमें, और ये सिर्फ एक स्कूल नहीं बनेगा। लाहौर में हमने लाहौर के एरियाज आइडेंटिफाई कर लिए हैं जहाँ जहाँ समझा, इंशाल्लाह हम वो उसका एक पूरा मैप बनाकर विद हम्म। पिक्चर्स गूगल पर अपलोड भी कर देंगे, और इसके ऊपर एक रिसर्च पेपर भी हमारा तैयार हो रहा है। क्योंकि राइट। हमें कहीं भी गूगल पर लाहौर का डाटा नहीं मिला, कराची का मौजूद है, लेकिन लाहौर हम्म। पर इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ, ना गवर्नमेंट की तरफ सही। से ना ही प्राइवेट किसी ने काम किया है इसके ऊपर। वो डेटा भी अपलोड कर दिया जाएगा, और जितने भी लाहौर में स्लम्स हैं, हमारे मोबाइल स्कूल 4 to 5 मोबाइल स्कूल होंगे, वो उन सब स्लम्स को सही। कवर करेंगे। ये एक परमानेंट सिस्टम होगा, सस्टेनेबल होगा। इसमें ये नहीं कह सकते कि बच्चा 3 महीने पढ़ा है बच्चे ने और उसके बाद उसकी सर्कल खत्म हो गया है। हम्म। सपोज उन्हें किसी वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो वहां पर भी राइट। ऑलरेडी हमारा स्कूल वर्क कर रहा होगा, तो वो अपने ए स्कूल से बी स्कूल में हम उसे शिफ्ट कर देंगे, वहां पर उसकी इनरोलमेंट हो जाएगी उस बच्चे की। क्योंकि सही। ये इशू हमने इस्लाम में जब देखा, सबसे ज्यादा लाहौर में इन हम्म। लोगों को उठाया गया,
ये लोग बेसर सामान पड़े रहे। पहले तो ये कि वो अपनी जगह से जाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो 16-17 साल से वहीं पर, उनके अब्बा अजदाद भी वहीं थे। लेकिन अगर वो सही। उठकर गए भी एट द एंड, तो वो आस पास ही गए, उन्होंने हम्म। अपना सिटी चेंज नहीं किया, हम्म। उन्होंने अपने एरिया को ज्यादा चेंज नहीं किया। तो इससे हमने ये लर्न किया कि ये लोग आस पास चले जाएंगे, लेकिन ये अपनी जगह सिटी छोड़कर नहीं जाते हैं। अगर जाते भी हैं तो विजिट के लिए अपने गांव जहाँ से वो आए होते हैं, कभी कभार वो चले जाते हैं। तो इस तरह से बच्चे की एजुकेशन डिस्टर्ब नहीं होगी। राइट। अच्छा हिफ्जा, अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन, मेरा ख्याल है कि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आप, मेरा ख्याल है स्किल डेवलपमेंट पे भी आपने कुछ काम करने के हवाले से सोचा है कि स्किल सिखाए जाएं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर हम विमेन की बात कर रहे हैं या हम बात कर रहे हैं इस चीज़ की, अच्छा इसके बारे में भी तो बताएं कि आप जो डिस्कनेक्ट हैं, करो, मैसेज आपको नॉट। आवाज़ आ रही है मेरी? हिफ्जा, आपको मेरी आवाज़ आ रही जी है? राइट, अब ठीक है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि स्किल डेवलपमेंट पे भी आप कुछ काम कर रहे हैं, हाँ जी, आ इसके रही ऊपर है। आपने कुछ सोचा है? जी। जी हिफ्जा, बोलिएगा। जी हिफ्जा, आपको आवाज़ आ रही है मेरी अब? जी एहसान, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी साया खुदाई जलाल का एक, जी मुझे आ रही है। हम्म। ठीक है, स्किल बोलिए आप। डेवलपमेंट के ऊपर भी हमारा साया खुदाई जलाल का प्रोजेक्ट वर्क इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। हमने उसके लिए लोकेशन भी फाइनलाइज कर दिया। उसमें ये है कि एक लोकल इंडस्ट्री हम डेवलप कर रहे हैं हम्म। उन लोगों के लिए जिनके पास रोजगार नहीं है या जिनके पास कोई स्किल नहीं है। सबसे सही। पहले 6 मंथ्स की ड्यूरेशन में उनको उस स्किल सेंटर में सिखाया जाएगा। सेविंग करना, 3 तरह की सिलाई उनको सिखाई जाएगी। एक तो हमारे जो हमारा कल्चरल ड्रेसेस है, हमारे जो हम्म। हमारा कल्चर है, डेली रूटीन की ड्रेसेस सिखाए जाएंगे। उसके अलावा डेनिम का काम सिखाया जाएगा जो कि एक्सपोर्ट किया जाएगा, जिसमें काफी फायदा है। उसके राइट। अलावा हैंडमेड आइटम्स का काम सिखाया जाएगा। ये तीन हम्म। सिखाए जाएंगे उनको 6 to 8 मंथ्स की ड्यूरेशन में। उसके बाद उसी स्किल सेंटर में हम एक डिस्प्ले शॉप होगी जो वो लोग बनाया करेंगे, जिसपे उनकी प्रैक्टिस हुआ करेगी, वो डिस्प्ले शॉप पर लगा दिए जाएंगे। हम्म। अब उसके बाद क्या होगा, जब वो सीख जाएंगे, हम मार्केट से ऑर्डर्स पकड़ेंगे और उनको अच्छा। कपड़ा प्रोवाइड करेंगे, और हमारा काम होगा उन्हें कपड़ा प्रोवाइड करना और हम्म। ऑर्डर्स लेना। एक तो हमारी वेबसाइट के ऊपर वो सारा स्टॉक सेल आउट होगा। उसके अलावा मार्केट में जाकर सेल होगा, और इसके अलावा एक्सपोर्ट भी होगा। अब राइट। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम उनको ट्रेन कर रहे हैं। हम सिर्फ उनको स्किल नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ उन्हें ये नहीं कर रहे, मछली पकड़ के नहीं दे रहे हैं, मछली पकड़ना एक तो सिखा रहे हैं। दूसरा ये, राइट। हम उन्हें ये भी बताएंगे कि आपने अपना बिजनेस कैसे डेवलप करना है, अपना स्मॉल स्टार्टअप कैसे लेना है। ये नहीं कि आप सही। हमारे लिए ही काम करते जाएं, आपने अपने लिए करना है। हम उन्हें मार्केटिंग स्किल्स सिखाएंगे कि आपने आप अगर अपना सेटअप लगाते हैं, आपने उसकी मार्केटिंग किस तरह से करनी है, आपने मार्केट को किस तरह से अप्रोच करना है, अपना स्टॉक कहाँ पर आपने सेल आउट कर सकते हो, कहाँ से हम्म। आपको बेनिफिट होगा। और हम्म। सोशल मीडिया का दौर है, तो उनको सिखाया जाएगा कि जो हैंडमेड आइटम्स उन्होंने बनाई है, वो जी। उसे अपने पेज पर, इंस्टाग्राम पेज या फेसबुक पेज पर उसकी पब्लिसिटी करें और वहां सेल आउट करें। इस राइट। तरह से एक एरिया को टारगेट कर रहे हैं हम लोग। उस एरिया में ये सारा कुछ वहां के लोगों को सिखाया जाएगा। और सिर्फ ये नहीं, साथ साथ उनकी हेल्थ और एजुकेशन, उनके बच्चों की हेल्थ, उनके एजुकेशन के ऊपर भी काम किया जाएगा। जब हमारा राइट। एक इंशाल्लाह कुछ मंथ्स में ये लॉन्च कर देंगे हम, उसके बाद इसी तरह के स्किल सेंटर्स बनाए जाएंगे दिग्गर इलाकों में, जहां जहां इनकी जरूरत है। और सही। ये सिर्फ वुमेन के लिए नहीं होंगे, इसमें विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन होगा। अगर मेल भी सीखना चाह रहा है तो वो वो भी भी सीख आकर सकते हैं। सीखे। और सारा काम हम खुद करेंगे, जितनी भी लेबर यूज होगी वो सारी उसी एरिया की यूज होगी, ताकि जो भी इनकम आती है वो हम्म। उसे मुस्तफीद हो सके उसी एरिया के लोग। सपोर्ट अगर हमने मार्केटिंग करनी है या हमने उसकी पैकिंग मटेरियल बनाना है या कुछ भी करना है उसका, तो वो सब काम हम उसी एरिया के लोगों से लेंगे। राइट। हिफ्जा, ये मतलब इतना कुछ जो चल रहा है और आप इसको, ऑब्वियसली आपकी टीम भी आपको बहुत सपोर्ट कर रही है और आप इसको लेके चल रही हैं। तो दो बातें मेरे जहन में आ रही हैं। एक तो ये कि यू स्टार्टेड दिस आउट व्हेन यू वर अ स्टूडेंट। जब आप स्टूडेंट थी तब हाँ आपने इस जी। बारे में सोचा था ये सब कुछ करना। नॉर्मली उस एज के अंदर तो ऐसा होता है, जब आप स्टूडेंट होते हैं तो इंसान अपने बारे में बहुत कुछ सोच रहा होता है, क्योंकि आई हैव आल्सो बीन अ स्टूडेंट।
और होता है ना कि आप अपने बारे में कंसर्न होते हैं कि यार मैंने ये करना है अपनी जिंदगी में, या और आप तो डॉक्टर बन रही थी, सो यू नो फॉर अ डॉक्टर और फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोफेशन यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बहुत ज्यादा आपको अटेंटिव होना पड़ता है। तो ये जो सोच थी ये बचपन से आ रही थी या कभी ये अचानक से माइंड में आया कि बस आई हैव टू टेक दिस डिसीजन, या मैंने ऐसा कुछ करना है, या बस या आपने कुछ प्लान अप किया हुआ था पहले से कि मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ दूसरों के लिए? व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दैट? ऐसा शौक मुझे बचपन से था। जब हम ये लाहौर से आउट ऑफ लाहौर जाएं तो आप रावी से गुजरते हैं और वहां पर स्लम्स हैं। तो वो मैं बचपन में देखा करती थी कि ये बच्चे किस तरह का इनका लाइफस्टाइल है और ये बच्चे किस तरह से पढ़ते होंगे। तो वो बहुत ज्यादा मैं बस सोच के हद तक था, कभी करने का सोचा नहीं था क्योंकि सही। मुझे लगता नहीं था कि मैं कर सकूंगी। इवन के जब मैंने स्कूल भी बनाया, हट बना लिया हमने, तब भी मुझे नहीं लगता था कि मैं इससे आगे कुछ कर सकूंगी, क्योंकि कभी ख्याल नहीं आया कि मोबाइल स्कूल बना लें या ऐसा कोई बीच में रास्ता निकल सकता है। यही था कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं इन बच्चों के लिए, वो भी पता नहीं सही है। चलेगी या नहीं क्योंकि बच्चे एक जगह रह नहीं सकते हैं, इनकी लोकेशन चेंज होती रहती है। हम्म। तो मुझे फील होता था कि ये बस यहीं तक और मेरा काम खत्म हो गया, अब ये हट तक रहेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने आपसे कोई काम लेना हो वो आपके दिमाग में ख्याल डाल देता है और वो फिर आप मेरा काम तो फिर करना है जब मेरे दिमाग में ख्याल आ गया। इस तरह से ये स्कूल का हो गया। हाँ, मेरी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट लाइफ थी और जैसे आपको पता है कि जब आपकी डिग्री एंड हो रही होती है तो 1-2 महीने आपके वो सब फंक्शंस और इवेंट्स और हैंगर्स वो सब चल हाँ रहे जी, वेरी होते ट्रू, हैं, या। पार्टीज वगैरह सब चल रहा होता है। तो मुझे नहीं याद कि मैंने कोई एक भी अटेंड किया था इवन के अच्छा, कोई यू वर मेन बिजी ओवर फंक्शन। देयर इन द वर्क। हाँ जी, मैंने क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे पास बस यही टाइम है, जैसे होता है डिग्री के बाद मुझे नहीं पता था मैं डिग्री के बाद काम कर सकूंगी नहीं कर सकूंगी। एक आपके ऊपर एक प्रेशर होता है, आपने अपना घर, शादी करनी है और या जॉब करनी है, ये सब चीजें उस वक्त मेरे माइंड में चल रही थी। तो मुझे यही था कि मेरे पास ये 2 महीने हैं, अगर मैंने इन 2 महीनों में स्कूल ना बनाया तो वो बच्चे रह जाएंगे, उनको जो मैंने होप दिया है वो मैं फुलफिल नहीं कर सकूंगी। तो मैंने बहुत राइट। क्विक डिसीजन लिया और क्विकली हमने एक वीक में वो स्कूल बनाकर उसको स्टार्ट भी कर दिया। और राइट। फिर जब मेरी डिग्री खत्म हो गई तो कुछ ऐसे हालात थे मेरे लिए भी कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था आगे चलना। लेकिन उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और कुछ महीने का मुझे बैक पर रह के काम करना पड़ा। आई वॉज नॉट ऑन फ्रंट लाइन। अच्छा। मेरी टीम मेंबर्स आमिना अहमद वहां जाकर काम करते थे समझ में, बैक पर मैं होती थी उनके। लेकिन वो वक्त भी गुजर गया, उसके बाद फिर दोबारा से मैंने कम बैक किया इसमें और एक अच्छे तरीके से उसको प्रोजेक्ट को फर्दर मॉडिफाई करके मैं उसे लेकर आई आगे। बहुत से राइट। मसले हुए, हमें कोर्ट्स के चक्कर भी लगाने पड़े, हमें पुलिस स्टेशन के चक्कर भी लगाने पड़े जब हमें वहां आकर अब्यूज किया गया और तोड़ फोड़ की गई, इवन के कत्ल की धमकी दी गई, ये सारी चीजें वहां पर हुई। और उस राइट। दौरान मैं सीएसएस की प्रिपरेशन कर रही थी। तो वो भी मेरे लिए बहुत ज्यादा मसला होता था कि मुझे अपनी क्लास के दौरान ही कॉल आ जाती थी कि फलां बंदा आ गया और ये इशू हो गया तो फौरन से पहुंचो। तो And मुझे you were उसी वक्त managing निकलना। everything. So you were doing the preparation for जी। your CSS. At the same time, you were a student, and then you were हाँ receiving the जी। calls from other people कि भाई यहाँ पे मसला हो गया है, आ जाओ. जी, And you were just moving around here and there, but you did it. That is मैंने the good. किया, मतलब मुझे नहीं लगता था कि मैं कर सकूंगी, लेकिन मुझे इतना पता था कि अगर मैंने यहाँ पर क्विट कर दिया तो ये काम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। रुक जाएगा. तो बस Right. इस वजह से उस वक्त मैं अपनी क्लासेस छोड़कर मैं फौरन वहां पहुंच जाती थी। और हम बगैर नाश्ता नहीं किया होता था, कुछ खाया नहीं होता था, धूप में हम लोग अपना काम करते थे। लेकिन Hmm. क्विट क्विट इज नॉट इन माय डिक्शनरी नाउ। Right. अच्छा हिफ्जा, ये बताएं कि obviously now the life that you are having, you're living for others now. So how does it feel when you're living for others? You know, एक हिफ्जा वो थी at that time when you were just living your own life. But then things got changed और अब जिंदगी का perspective बहुत ज़्यादा change हो चुका है. So how does it feel when you go over there, when you provide that help to the people out there, when you were, you know, having those vegetables in your hand and you were giving those shoppers to the people and they were, you know, smiling and they were passing those smiles and they were giving you that kind of respect that you deserve. How was that all experience? वो कैसा feel आ रहा था? Could you explain those feelings of yours? एहसान, इसमें ऐसा है कि ये फीलिंग तो लिटरली एक्सप्लेनेबल नहीं है। Hmm. आपकी सारी थकान, आपका सारा क्रिटिसिज्म जो आपने बातें सुनी होती हैं
रिलेटिव्स की तरफ से भी, फैमिली की तरफ से भी और अपने फेलोज की तरफ से भी कि मैं बस अपनी डिग्री वेस्ट कर रही हूँ, मैं अपना वक्त जाया कर रही हूँ किसी और के पीछे। तो हम्म, वो सारी थकान दूर हो जाती है जब मैं स्लम जाती हूँ, और मुझे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। और मुझे वहाँ उन बच्चों को नजर आता है कि ये बच्चे फ्यूचर में बहुत आगे होंगे, और जब कभी ये बच्चे जहाँ पर भी जाएंगे, जिस भी प्लेटफॉर्म में जाएंगे, वहां हम्म, पर ये बच्चे मेरा नाम लेंगे, मेरी जीत को ये बच्चे होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे अभी से ये फीलिंग आती है कि मैंने अपना वक्त बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया। सही। मुश्किल वक्त था लेकिन मैंने उसे गुजारा, और वो वक्त गुजारने के बाद अ, मैं एक सक्सेसफुल पोजीशन में हूँ कि मैं एक हम्म, स्कूल रन कर रही हूँ, एक स्किल सेंटर बनाने जा रही हूँ, बिजनेस मॉडल के ऊपर वर्क कर रही हूँ। साथ साथ मैंने अपने प्रोफेशन को भी कंटिन्यू रखा हुआ है, हेल्थ के ऊपर भी मेरा काम जारी है। और मेरा मैं ना सिर्फ अपने क्लास फेलोज बल्कि अपनी पूरी यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो मुझे जाना जाता है, मेरा एक नाम है यूनिवर्सिटी के बाद भी। प्रोफेसर खुद आपको जब अप्रोच करते हैं तो ये एक सही। अचीवमेंट होती है। उस वक्त आई वाज नथिंग। या उस वक्त आई वाज जस्ट किसी की नजर में आई वाज जस्ट वेस्टिंग माय टाइम, और मैंने बस यही करते रहना है। लेकिन अब वो सारा क्रिटिसिज्म पॉजिटिव में चेंज हो चुका है अब। राइट। हिफ्जा, व्हाट और ये मैसेज तो वुड यू अभी लाइक है, टू? अभी मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कुछ ज्यादा किया है। देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, और ये एक ऐसा समंदर है अभी तो जिसमें अब बहुत आप है। ऑब्वियसली यू आर देयर एंड यू आर स्विमिंग एंड यू आर डूइंग इट वेल, एंड वी आर रियली होपिंग एंड आई होप के you would do more better in your near future. So what message would you like to give to the people out there, Hifza, at last, कि जो सुन रहे हैं इस वक्त, आपको क्या मैसेज देंगी? मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि हमें एक तो जो स्टूडेंट्स के लिए मेरा ये मैसेज है कि हमें उस रटालाइजेशन वाले सिस्टम को छोड़ देना चाहिए। हम जो ग्रेड्स के पीछे भाग रहे होते हैं, या जो भी हम चाह रहे होते हैं, क्रिएटिव नहीं है हम लोग, हम अपनी क्रिएटिविटी को खत्म कर देते हैं। तो हम्म, अपनी क्रिएटिविटी को खत्म नहीं होने देना चाहिए। जैसे मेरे अंदर था, मैं क्रिएटिव थी, मुझे हम्म, शौक था कि मैंने नई नई चीजें डेवलप करनी है और नए नए सही। काम करने हैं। तो आपको वो करते रहना चाहिए, आप एक चीज में स्टक होकर नहीं रह सकते हैं। आपको मल्टीपल टास्क करते रहना चाहिए, मल्टी टैलेंटेड बनना चाहिए आपको। आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम करें। हर इंसान की जिंदगी में एक प्रोजेक्ट ऐसा जरूर होना चाहिए जिस पर उसे एक तो सेटिस्फेक्शन मिल सके, उसे सुकून मिल सके, और साथ में उसे प्राउड भी हो, और वो उसके लिए आगे एक सदका जारिया के तौर पर भी चलता रहे। या तो आप राइट। अपना प्रोजेक्ट ऐसा बनाएं जिसके ऊपर आप काम कर सकें, जो हम्म, कम्युनिटी को सर्व करे, और हम्म, या फिर किसी और के प्रोजेक्ट में आप कंट्रीब्यूट करें, आप किसी भी तरह से उन्हें हेल्प आउट करें। कुछ भी आप कर सकते हैं, आप वॉलंटरीली उसमें काम कर सकते हैं, फाइनेंशियली करें, आप जाकर ऑन फील्ड काम कर सकते हैं, आप फील्ड में काम करें, आप राइट। सोशल मीडिया पर उनका मैसेज डिलीवर कर सकते हैं, आप वो करें। लेकिन ऑलवेज ट्राई टू हैव अ प्रोजेक्ट इन योर लाइफ। एक राइट। हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक शायर साहब ने बंद लिखा था, मैं वो सुनाना चाहूंगी, उसमें जी, मेरा जी। मैसेज भी डिलीवर हो जाएगा। साया ए खुदाए जुल जलाल, दे हिम्मत, सब है तेरा कमाल, तेरी मखलूक के लिए कुछ कर जाएं, इससे पहले कि हम मर जाएं, इससे पहले कि वाह। हम मर जाएं। तो राइट। ये बहुत शॉर्ट मैसेज है और इसमें बहुत एक बड़ी बात छुपी हुई है। सही। आखिर में मैं भी आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग जो सुन रहे हैं और हमारे आपने इस प्रोग्राम को देखा और देखा कि हिफ्ज़ा ने किस तरीके से एक ख्वाब को देखा और उसकी ताबीर वो उन्होंने देने की कोशिश की, एंड दे आर स्टिल ट्राइंग एंड दे आर रियली डूइंग देयर लेवल बेस्ट। और वी रियली विश कि वो मज़ीद अच्छा करें। लेकिन मैं भी आखिर में आप सबको यही कहूँगा, और अपने आप को भी ये खुद कह रहा हूँ, मैं भी इसमें शामिल हूँ, हम सब इसमें शामिल हैं, कि वी रियली हैव टू डू समथिंग फॉर अदर्स। हमें बहुत ज़रूरत है इस वक्त दूसरों की मदद करने के लिए। हमें बहुत ज़रूरत है कि हम अपने दायरे से निकलकर दूसरों को देखें कि वो कहाँ अटक रहे हैं, कहाँ उनको हमारी मदद की ज़रूरत है, कहाँ हम उनको वो मदद पहुंचा सकते हैं। वो फाइनेंशियल मदद भी हो सकती है, वो इमोशनल मदद भी हो सकती है, वो सेंटिमेंटल मदद भी हो सकती है। यानी आप किसी भी तरीके से, अगर आप किसी अच्छे मशवरे से भी किसी की मदद कर सकते हैं, तो उसके अंदर पीछे ना हटिए, क्योंकि वही आपका सदका जारिया बन जाता है, जैसे हिफ्ज़ा ने कहा। और एक ज़िंदगी भी अगर आप कोई चेंज कर कर देते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपकी ज़िंदगी का मकसद कुछ हद तक तो ज़रूर पूरा हो जाता है। हिफ्ज़ा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और बहुत ज़्यादा दुआएं आपके लिए, एंड आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग। मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी, आपका पेज भी मैंने देखा, एंड आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल आउट देयर हु आर वाचिंग दिस शो राइट नाउ कि आप लोग ज़रूर देखें
और फॉलो भी करें इनको, क्योंकि जो ये काम कर रहे हैं इट इज़ वेरी प्रेशियस, यू नो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग किड्स फ्रॉम द रोड। हम जिनको देखते हैं, जो हम उनको देख के सोचते हैं कि शायद ये ज़िंदगी में शायद कुछ नहीं कर सकते, या इनका क्या होगा, या गवर्नमेंट इनका क्या करेगी। तो ऐसे ही लोग होते हैं जो आगे आते हैं और उनको इस वक्त सहारा दे रहे हैं। तो प्लीज़ आप इनकी भी सपोर्ट कीजिए और इनको अप्रिशिएट कीजिए। हिफ्जा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। थैंक यू सो मच। टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।